माँ ने उससे कहा कि शायद कुछ दिनों में वो अपनी शक्तियों को अनलॉक करने में सक्षम हो जाएगी। जेन बहुत खुश थी, आखिरकार दुनिया में उसके जैसा कोई होगा जिसके पास कोई शक्ति नहीं होगी। लेकिन कुछ मिनट बाद जब लिसा ने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला तो वो बाहर निकल आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी शक्ति क्या है। वो एक शी-हल्क थी। वीर स्तब्ध थी। माँ सोफे पर बैठ गई और लिसा को उठाने को कहा। हर कोई लिसा को शक्ति मिलने की खुशी का जश्न मना रहा था, लेकिन जेन की भावनाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। गुस्से में जेनी ने शैंपेन की सबसे महंगी बोतल ली और घर से बाहर आ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड डेविड से मिलने जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुई उसने देखा कि एक खूबसूरत गोरी लड़की अंदर बैठी है। उसने उससे पूछा क्या वो इस समय डेट पर है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड न कह देता है। ये सुनकर जेन दोनों के साथ बैठने लगती है। फिर उन तीनों ने एक साथ खाना खाया। डेविड गर्व से उसे लड़की को जेल से मिलवाया जिसकी शक्ति थी कि वो किसी का भी रूप ले सकती है। फिर वो उसे रात के आकाश में एक रोमांटिक उड़ान पर ले गया। जेन डेविड को अब उसे ले जाने के लिए कहने लगती है। डेविड जेनी को पहले कभी भी ऐसे उड़ान पर नहीं ले गया था। उसने डेविड से उसे आसमान में ले जाने की गुजारिश की, लेकिन डेविड ने कहा कि वो थक गया है और वो उसे कभी और ले जाएगा। जेनी ने मना कर दिया। डेविड के पास उसे उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो आदमी उड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो 3000 किलोग्राम की कोई चीज ले जा रहा हो। उतरने के बाद डेविड ने जेनी से